द लॉर्ड कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। आज इस सुनहरे मौके में मैं आप लोगों को उन खूबसूरत बातों को दिखाना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा ने जस्ट मैं उठी और वो मुझे तरोताजा किया अपने वचनों से, और फिर से मुझे मौका दिया कि मैं उन उन बातों में शेयर करने सकूं, यानी कि उस पल को मैं अपनी आंखों में जीने सकूं आत्मिक दुनिया में। तो आत्मिक दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ, बताना मांगती हूँ कि यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए थे, और जब वो क्रूज पर अपनी जान देता है, वो खुद ही सरेंडर करता है परमेश्वर पिता को कि मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूँ। तो ये जो लाइन्स है, कोई भी जो फ्लैश में होता है या शारीरिक अवस्था में कोई ये नहीं बोल सकता कि प्रभु मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूँ, है ना। तो यीशु मसीह ने आत्मा की आवाज को सुनिए। आज आज आत्मा में होकर के यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप को तुझे, अपने सोल को, अपने आप को सिर्फ नहीं, अपने सोल को तुझे सौंपता हूँ। और सचमुच में वो क्रूस को गले भी इसलिए लगा पा रहे थे, या परसिक्यूशन का सामना, सताव का सामना और आलोचना और दर्द और तकलीफ और बेइज्जत होना, वो इसलिए सामना कर पा रहे थे क्योंकि he was filled with Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, इसलिए वो सारी चीजों को हंसते हंसते आनंद के साथ परसिक्यूशन को गले लगा पा रहे थे। और हम देखते हैं क्रूस में जब वो अपना प्राण त्याग देते हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि तीसरे दिन मैं जिलाया जाऊंगा, क्योंकि उसको परमेश्वर की परफेक्ट वॉइस थी। He was very assured that उसके खुदा बाप कुछ तो करेंगे, and he knew that, ठीक है। तो उन्होंने अपने वादा को पूरा किया, और वो पवित्र आत्मा ही थे जो आज हमारे अंदर रहते हैं। गौर करिएगा, वो पवित्र आत्मा ही थे जो यीशु को मुर्दों से जिलाता है। पवित्र आत्मा कोई और नहीं, लेकिन वो खुदा का आत्मा है। हालेलुया। आज परमेश्वर इस रविवार को हम ब्लेसेड कहते हैं, हम कलीसिया जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, और इस दिन को हम इस तरीके से मरियम की आंखों से देखें। मदर मैरी की बात नहीं, लेकिन मरियम मगदलिनी के विषय में मैं आपको बताने से पहले मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूंगी। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 42 का 1, 2 और 3। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, यानी एक इंसान को परमेश्वर के पास, परमेश्वर की नजदीकी, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में वहां तक पहुंचने के लिए मुझे हाँफना है परमेश्वर के लिए। वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, आपको हाँफना होगा। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, आपको परमेश्वर के लिए प्यासा होना होगा। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपने मुंह दिखाऊंगा, आपको बेताब होना होगा कि कब मैं परमेश्वर से रूबरू हूँ। मेरी आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। इस तरीके से हमें परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढना होगा। पवित्र आत्मा के मदद से हमें इस तरीके से रोना होगा यीशु के लिए, उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए दिन और रात। जो है भजनकार कहता है कि उसके आंसू उसके आहार बने थे। अगर हम इस तरीके से कलीसिया, अगर हम रोते हैं ना, हाँ, अगर हम इस तरीके से तलक रखते हैं और शुद्धता से प्रभु यीशु मसीह को पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि लगा देते हैं, पूरा प्राण लगा देते हैं कि मुझे यीशु चाहिए, तो जो इंसान यीशु मसीह को इस तरीके से ढूंढ रहा है वो सच में उसे पा लेता है। और मैं यूं ही नहीं कह रही, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ एनकाउंटर्स, एन नंबर ऑफ टाइम एनकाउंटर्स। आपको इस तरीके से प्रभु को ढूंढना है। मैं मरियम मगदलिनी के थ्रू से मैं बताना चाहती हूँ। टॉपिक लिखा है क्या, मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना, प्रकटीकरण परमेश्वर, यानी कि पवित्र आत्मा प्रकट होते हैं, और वो ही है जो हमें यीशु तक ले सकता है। तो हमें पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ मित्रता, एक संबंध में आना है जहाँ पवित्र आत्मा से हर बात को बताना है। चलिए हम मरियम मगदलिनी का बात को सुनते हैं। मरियम मगदलिनी वो भी रो रही थी, वो रो रही थी। यीशु को ढूंढना
के लिए देखिए रोना बहुत जरूरी है कि मुझे आप चाहिए, आपके अलावा कुछ और चीज में मुझे दिलचस्पी जो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। माफ करेगा मेरे हिंदी को, मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मरियम मगदलिनी ढूंढ रही है, क्या हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या हर दिन हम मरियम मगदलिनी जैसे उस तड़प को दिखाए परमेश्वर को? हाँ, जैसे कि वो कहती है वहां पे, वो इतनी मतलब दर्द से भरी है कि उसको ना लाइफ में इतनी, मेरे को समझ में आता है कि उसको उतनी रोशनी या उसके लिए खड़े रहना, उससे प्रेम करना, वो दुनिया में उसको कभी मिला ही नहीं। जो अपनापन, जो अश्योरिटी, जो सिक्योरिटी कहते हैं, उसको दुनिया में कहीं नहीं मिला। वो खोजी होगी प्यार को, लेकिन उसको जैसे यीशु प्रेम करता है ना, उसको वैसा प्यार नहीं मिला था दुनिया में। और इसलिए जब यीशु चले भी जा रहे हैं, सब चेले ना उसको छोड़ के चले गए जीसस को, लेकिन मरियम मगदलीनी वहीं खड़ी रही। वो इंतजार कर रही थी सच्चे मसीहा की, यीशु की, जिससे वो प्यार करती है, जिसे मसीह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा होगा, और वो प्यार को मिस कर रही थी। वो सच्चाई को, वो शुद्धता को, वो पवित्रता को, वो धार्मिकता को जो यीशु मसीह में संपन्न होता है, वो उस चीज का वेट कर रही थी। वो उसे खोज रही थी, वो मिस कर रही थी कि वो और कहीं नहीं मिलेगा। जो भरपूरी यीशु मसीह में है, वो शांति, वो आनंद, वो कंप्लीटनेस, वो मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। और वही सोच करके वो कब्र के पास गई थी। उसे ये मालूम था कि यीशु मसीह, मतलब वो इस तरीके से बोल रही है कि अगर उसका डेड बॉडी भी मिलेगा ना, वो शव भी मिलेगा ना, उसे भी मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। उसके ये लिटरली लाइन्स थे। हालेलुया। क्या इस तरीके से हम कलीसिया यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? क्या हम इस तरीके से यीशु मसीह के लिए खड़े हैं? क्योंकि मरियम मगदलिनी को वो देखता है कि वो खड़ी हुई है, वो उस जगह पे इंतजार कर रही है जहां यीशु मसीह को छोड़ दिया गया था, या फिर उसके शव को रखा गया था। आप इसे यूहन्ना 20 उसका 12 में देख सकते हैं। दो स्वर्गदूत को उज्ज्वले कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहां यीशु का शव रखा गया था, वहीं पे वो वेट कर रही है। हे नारी, तू क्यों रोती है? वो रो रही थी। आज मैंने वो रोने की, दिन और रात रोने की बात की, वो रो रही थी। और ये कुछ भोर का समय था। उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। यानी कि वो यीशु मसीह को पहचान भी नहीं पा रही है, और यीशु मसीह को कह रही है कि वो ना मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि कहाँ चला गया मेरा यीशु। क्या इस तरीके से हम अपने पूरे 24 आवर्स में यीशु को ढूंढते कि तो कहाँ चला गया मेरे परमेश्वर? तो कहाँ चला गया मेरे परमेश्वर? तू कहाँ है? क्या तू मेरे, जो मेरे विचारों को दूर ही से पढ़ लेता है, क्या अब तो मुझे सुन रहे? क्या तू मेरी प्रार्थना की और मेरे प्रेम को देख रहा है कि मैं कैसे सराह रही हूँ तुझे? और सबसे पहले यीशु को अच्छा लगा कि पिता से पहले मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा जो मुझे इतने दिल से ढूंढ रही है। आप मुझे बोलो, अगर हम यीशु को इस तरीके से ढूंढेंगे तो यीशु मुझे क्यों नहीं प्रकट करेगा? क्यों नहीं प्रकट करेगा अगर मैं उससे प्रेम करना चाहती हूँ? 16 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रुबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी को परमेश्वर ने कहा था कि जाके मेरे भाइयों से बात कर। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर को हम कंप्लीटली कैसे पा सकते हैं? मैंने कहा, आज ही वो समय था जो यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा। हम देखते हैं कि चेले यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन बहुतों का, जब तक यीशु मसीह के साथ थे, बहुतों का परिवर्तन भी नहीं हो रहा था, और
अगर हम पतरस को देखें तो वो डर रहा था, वो प्रोसिक्यूशन को फेस नहीं करना चाहता था। उसने डिनाई किया, पतरस जो है 3 बार यीशु मसीह का डिनाई किया कि मैं से नहीं पहचानता, मैं से नहीं पहचानता, मैं से नहीं पहचानता। और यही पतरस जब उसे पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली, यही पतरस बाद में वो बदल जाता है। क्यों यीशु मसीह को पवित्र आत्मा देना पड़ा? आज हमारा प्रॉमिस लैंड क्या है कलीसिया? पवित्र आत्मा की भरपूरी, स्वयं यीशु मसीह की उपस्थिति। क्यों हम ये उपस्थिति में हम उतना आनंद कुछ सेकंड के लिए होता है, लास्ट करता है 1 घंटे 2 घंटे, फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है। क्यों कलीसिया कि हम इसमें हम बने नहीं रहना पा रहे। एक बार भैया ने कहा था अपने मीटिंग्स में कि कलीसिया के लिए एक कमांड है कि मुझ पर विश्वास कर, यानी कि बिलीव मी। ऐसा कलीसिया के साथ प्रभु एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कलीसिया एटलीस्ट तुम मुझे बिलीव करो। फरीसियों को जो है वो कहता है कि वो जिक्र करता है कि हु आई एम, मतलब वो कौन थे, यीशु मसीह कौन थे, उनको वो दिलासा दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, आई एम सो आई एम। उनको वो विश्वास दिलाने में प्रभु वहीं पे ही बस फरीसी के साथ इतना ही मुलाकातें ही हैं, ठीक है। लेकिन चेलों के लिए प्रभु ने कहा था मुझ में बने रहो, ये कमांड है, अबाइड इन मी। आज फिर एक बार यीशु मसीह दोहरा रहे हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे अबाइड इन मी, मुझ में बने रहे, दुनिया में खो मत जाना, लोगों की बातों में उलझ मत जाना, कलीसिया को देख करके नेगेटिव मत हो जाना, और लोगों के व्यवहार से तू कड़वान मत हो जाना। गुस्सा से विक्ट्री पाना है और हर एक चीज में जय पाना है। खो मत जाना, मुझ में बने रहो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो वो डाली जो है फलवंत होगी, और जो डाली फलवंत होगी वो फल जो देख करके उससे मेरे पिता की महिमा होगी। तुम कैसे मुझे और पिता को और पवित्र आत्मा को एक देखते हो, कैसे हम कॉपरेशन में चलते हैं, कैसे हम एक दूसरे को पूछ पूछ के अलाइनमेंट में चलते हैं। आज समय है, हमें देखो और उसी तरीके से तुम भी हम में बने रहो। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम में बने रहो। अब देखिए यहोशू का एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूंगी कि यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहने का ज्यादा जोर देता था, और वो वहां पे ही ज्यादा बना रहा। और एक टाइम था, कल जैसे वीडियो में भी आया था, कि मूसा का सर्वेंट कह के यहोशू पहले कहलाया जाता था। और नीतू चौधरी ने इस बात में रोशनी दी कि लेटर आप एक्सोडस में यानी कि निर्गमन में देखोगे कि सर्वेंट ऑफ मोसेस से उसका टाइटल चेंज होकर के परमेश्वर ने कहा सर्वेंट ऑफ गॉड, ये प्रभु का जो सेवक है। आज यहोशू कहे किताब से मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। जोशुआ 1 से अगर आप 1 से 9 तक आप देखोगे, उसमें से मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, बट मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हेडिंग लिखा हुआ है यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा, यानी कि इससे पहले कि परमेश्वर आपको आपके वायदा यानी कि प्रॉमिस लैंड की बात हो रही है, वहां तक ले जाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? परमेश्वर का वचन आता है। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मेरा दास मूसा मर गया। वो अपना दर्द, परमेश्वर अपना दर्द अपना बोझ किसके साथ शेयर कर रहे हैं? यहोशू के साथ। आज ये जरूरी है कि परमेश्वर अपना बोझ मुझे पहले शेयर करना चाहिए, और वो मैं सुन पाना चाहिए कि परमेश्वर का आज ये बोझ गिरा है। उसके बाद वहां पे लिखा हुआ है कि इसलिए अब तू उठ, यानी कि इससे पहले कि परमेश्वर यहोशू को चुन रहे कि अब तो उठ यानी कि खड़ा हो, इससे पहले एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ अगर वो चलना चाहता है तो सबसे पहले उसे बैठना सीखना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ समय हमें बिताना है, उसको वो समय देना, उसको बैठना, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठना उसे सीखना चाहिए। वहां पे एक आदमी मजबूत होगा और उसका कमर बांध कर जो प्रभु बोलते हैं कि उठ खड़ा हो जा, तो वो वहां पे पहले
स्ट्रेंथनिंग प्रभु से करते हैं, बैठा करके प्रभु के सबमिशन में, प्रभु के अधीनता में। पहले वो जगह को, वो सिटिंग प्लेस को जो है हमारा वो स्ट्रांग होना। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बैठना नहीं सीखा है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के साथ चल नहीं सकता। मतलब कुछ समय के लिए चल सकता है, उसके बाद तो वो अपने शरीर में चलेगा, वो आत्मा में नहीं चलेगा। जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के संचालित चलते थे इस पृथ्वी पर, वैसे नहीं। उसको तो पहले पवित्र आत्मा की उपस्थिति और प्रभु के प्रेजेंस में पहले बैठना सीखना होगा, उसके साथ वक्त बिताना सीखना होगा, उसके बाद वो व्यक्ति खड़ा होकर के चल सकता है। और यहोशू के लिए लिखा गया है, इसे इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइल को देता हूँ। यानी कि परमेश्वर का जब आवाज आता है तो वो परफेक्टली, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और वो क्या आता है कि अब तुझे उठ करके कहाँ जाना है, उसको बता भी रहे कि उस देश में जाना है जहाँ जो मैं इज़राइल को दूंगा। यानी कि इससे पहले कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं कि आपको मैं दूंगा, तो जब वो कहता है कि दूंगा, वो आपके आत्मा में बात कर रहे हैं। यानी कि आपसे बाहर, आत्मा के स्पिरिट रेल्म के बाहर कोई बात नहीं हो रही है, आत्मा और आत्मा की बात हो रही है। तो आपको इससे पहले कि फिजिकली आप कुछ अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हो, आपको बैठने वाला जो स्थान है उसमें रिसीव करना में ज्यादा ध्यान देना है कि आपको वो सारी बातें आत्मा में रिसीव करना होता है। जैसे कि मरियम प्रेग्नेंट फिजिकली बाद में हुई, सबसे पहले जो वचन उसके पास पहुंचा, और जैसे ये कहती है कि जैसा तेरा वचन, मैं उसमें एग्री हो जाती हूँ। यानी कि आत्मा में सबसे पहले जो वचन प्रभु देते हैं या आज्ञा या जो बात प्रभु देते हैं, उसको आपको कंसीव करना है। यानी कि उससे आपको गर्भवती हो जाना है। और स्पिरिट रेल्म में ही वो चीजें होती है। जब तक आप स्पिरिट रेल्म में कैच करना नहीं सीखते हैं, कंसीव करना यानी उससे गर्भवती होना नहीं सीखते, या इमेजिनेशन नहीं कर लेते, या एग्री पूरे नहीं हो जाते, वो चीज आपकी फिजिकल दुनिया में नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले मुझे आत्मिक आयाम में ही मुझे वो चीजों को रिसीव करना सीखना होगा। और यहोशू ने ठीक वैसे ही किया। और परमेश्वर आगे कहते हैं 3 में, उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार होगा, नॉट बाय माय इमेजिनेशन, मेरे इमोशंस में जो कुछ होता वो चीजें पूरी नहीं होगी। कलीसिया वो चीज पूरी होगी जो वायदा, जो वचन प्रभु ने वाचा बांधी है आपसे, वो चीजें ही सिर्फ पूरी होंगी। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। आपको अगर वो आप फिजिकली देखना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअली कैच करना सीखना होगा। स्पिरिट में सबसे पहले आनंदित होना पड़ेगा और प्रभु के साथ एग्री होना पड़ेगा। ठीक है। और आगे हम देखते हैं, उन्होंने एक बात कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। इससे सबसे पहले आप अगर चाहते हो कि सच में आपके जीवन में जो है आपके सामने कोई नहीं ठहर ना सके, कोई शत्रु आपका कुछ भी बाल बागा तक नहीं करना मतलब करे, तो उसके लिए आपको पहले तो आत्मिक दुनिया में उसको कैच और रिसीव करना होगा। और प्रभु कहते हैं, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये तो परमेश्वर ने अपनी लाइंस कह दी, वचनों के जरिए पक्का भी कर दिया कि मैं तुझे ना कभी धोखा नहीं दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। बट सवाल आज हमारा है कि क्या आप पार्टनरशिप विद गॉड में चल रहे हैं कि प्रभु तू तो कहता है कि तू कभी धोखा नहीं देगा, तू कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, लेकिन मैं ना धोखा देती हूँ तुझे, मैं ना तेरे सामने फेथफुली नहीं चल पाती हूँ। क्या हम आज कह सकते हैं कि प्रभु मैं भी और तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत हुआ पास्ट की बातें, चलिए आज फिर से रीस्टार्ट करते हैं, फिर से हम नई जिंदगी को गले लगाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है मेरे मन के अनुसार नहीं, जो मैंने सोचा है, मेरी डिजायर्स नहीं, मेरी इच्छा नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो वचन में लिखा है, उसके अनुसार करने
कि तू चौकसी करे, यानी कि प्रभु की पवित्र शास्त्र में जो बातें हमारे लिए प्रभु ने लिख छोड़ी है उसको मुझे क्या करना होगा, उसके अनुसार मुझे चलना होगा। वॉकिंग विद गॉड ये होता है कि उसके अनुसार चल, जो वहां लिखा है। ये नहीं कि मेरी खुद की कंक्लूजन मुझे ऐसा लगा, नहीं, यहाँ लिखा है जो वहां उसके अनुसार तू चलेगी, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर मैं हर काम में मैं चाहती हूँ कि वो फ्रूटफुल हो, सफल हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रभु में शक्तिशाली प्रभावशाली हूँ, तो उसके लिए मुझे वचन में के साथ टाइम स्पेंड करना है और वचन में बने रहना है। यानी कि चेलों के लिए प्रभु ने कहा कि मुझ में बने रहो, यानी कि वचन में बने रहो, वचन के अनुसार चलना है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे सारे काम जो है ना सफल हो जाएंगे, तू प्रभावशाली हो जाएगा। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, तो आज्ञा दिया है प्रभु ने, तो आज्ञा दी है तो आज्ञा का हम पालन करते हैं। आज से हमारी लाइफ अलग लेवल में जाएगी। मैं विश्वास करती हूँ कि हम प्रभु के कहे हुए बातों का बड़े ही दिल लगा के आनंद पूर्वक उनके वचनों को ध्यान देते हुए अपने जीवन को अलाइनमेंट में लाए। प्रभु से अगर दूर खड़े हैं तो नजदीकी में है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।